स्त्री हमारे लिए भूषण है, हमारे लिए आभूषण है, वो छोटी मोटी चीज नहीं है। करपात्र जी महाराज से किसी ने पूछा, काशी में धर्म सभा चल रही थी, किसी ने पूछा महाराज एक काम करो, आप गौ सेवा के लिए, गौ रक्षा के लिए प्रकल्प चलाते हो, स्त्रियों को पुरुष के बराबर का दर्जा मिल जाए, कुछ ऐसा काम करो। आजकल की महिलाएं कहती है ना कि हमें बराबरी चाहिए, तो भैया बराबरी किस आधार पर चाहिए? उन्होंने पता है क्या बोला? उन्होंने कहा ये बताओ स्त्री बैठी कहां है? पुरुष से यदि मान के चलो हम यहाँ पे स्त्री बैठी है और पुरुष नीचे बैठा है, तो बराबरी स्त्री की क्या है? यहां से उतर के नीचे जाए तो स्त्री का सम्मान हुआ कि अपमान हुआ? पुरुष से 10 पायदान ऊपर बैठी हुई है, वो सिंहासन में विराजमान है, पुरुष के लिए तो पीढ़ा भी नहीं है बैठने के लिए, तो अपमान होगा कि सम्मान होगा? सोचो, नवदुर्गा में किसकी पूजा होती है? साल में 2 बार आती है, आती है नहीं आती है? आप विचार करो, जब कन्याएं खिलाई जाती हैं तो कन्याओं के पैर छूते हैं, किसी लंगूर के पैर छूते हैं। अच्छा, कोई पुरुष लड़का आ भी जाए तो उसको लंगूर बोलते हैं, मतलब बंदर। पुरुष की क्या हैसियत है? बंदर है भाई, वो तो कभी इस डाल में कभी उस डाल में। स्थिरता कहाँ है? स्त्री में है। इसीलिए उत्पत्ति जैसा महत्वपूर्ण कर्म स्त्री के नियंत्रण में है, ने पुरुष को न दे दिया जाता। समझिए, स्त्री के अंदर यह सामर्थ्य है कि कामना का रूपांतरण वात्सल्य में कर देती है। देखो, पुरुष की कामना को, इच्छा को अपने गर्भ में धारण करती है और बाद में जब वो पुत्र उत्पन्न होता है तो वही कामना उसके वक्षस्थल से दुग्ध के रूप में प्रकट होती है, यानी वात्सल्य के रूप में प्रकट होती है। समझिए, इस संसार में कोई रूपांतरण कर सकता है तो स्त्री। जब भगवत प्राप्ति के लिए मार्ग में बढ़ोगे ना, तो पहले तो दुर्गुण छूटेंगे, उसके बाद प्रकृति के समीप जाओगे और उसके बाद प्रकृति का पर्दा फाड़ के फिर जाओगे भगवत तत्व के पास। भगवान के सबसे करीब कौन है? स्त्री है। आप देखना, जो महात्मा साधना करते हैं, साधना करते करते जब एक अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तो उनके लक्षण स्त्रियों से मिलने जुलने लगते हैं। देखना, उनकी चाल महिलाओं की तरह बिल्कुल नृत्य करती हुई हो जाती है, बड़ी स्थिरता दिखेगी उसमें। आप देखना कभी किसी महात्मा को, आपने न देखा हो अलग बात है, हमें अनुभव है। स्त्री बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। आपको कोई भी ऐसा कृत्य, देखिए शिक्षा अलग चीज है, लेकिन शिक्षा होने के बाद भी आप पुरुष नहीं बन जाएंगे, आप स्त्री, अंदर से स्त्री है, अंदर से आप औरत है। आपको ये सदैव ध्यान रखना चाहिए कि आप उत्पत्ति करती हैं इस संसार में, और सबसे महत्वपूर्ण काम है ये। संसार के 2 सबसे महत्वपूर्ण काम है, उत्पत्ति और भोजन, वो दोनों आपके नियंत्रण में है। इसलिए पुरुष को भोजन का विभाग क्यों नहीं दिया गया कि भैया तुम बनाओ? क्यों नहीं दिया गया? इसलिए कि बाहर जाएगा, 1000 लोगों से मिलेगा, वही चिंतन करके आएगा, रसोई में जाएगा, वही बना देगा। आप किसी स्त्री का भोजन करो, आप किसी पुरुष का बनाया भोजन करो, अंतर आएगा, अंतर आ जाएगा। आप घर का खाना खाओ, होटल का खाना खाओ, अंतर आ जाएगा। आप घर का खाना खाओ, भंडारे का खाना खाओ, अंतर आ जाएगा। स्त्री बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए इसको आप अपने आप को छोटा हल्का मत बनाओ। समझ रहे हैं आप हल्का मत बनाओ। आप यदि हल्के हो गए तो समाज पता नहीं कहां जाएगा, किस गर्त में चला जाएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। बोले भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधेश्याम। विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च। दमेन, पूरे दिन घर में कौन रहता है? महिलाएं रहती, माताएं रहती। अब रास्ते से कुछ बेचने वाला गया, घर में पैसे सीमित हैं, बहुत कमाई नहीं,
लेकिन जैसे ही बाहर से कुछ बेचने वाला गया, खाने का सामान था, आपकी जिह्वा गई, या ले लिया जाए, हाँ 10 ही रुपए। अब या तो आप वो खा लो और या 10 रुपए में बच्चों को खिला दो। आप तो नियंत्रण करना पड़ेगा तुम्हें। दमेन मतलब इंद्रिय निग्रह है, नियंत्रित अपने आप को करना पड़ेगा। हम छोटे थे तो हम एक बात बताएं आपको, एक पड़ोस में एक भाभी जी रहती थी। देखिए हम आपको जो बताएं कितनी अद्भुत चीज। भाई साहब बीमार हुए तो पहले एटीएम नहीं होते थे और रविवार का दिन बैंक भी बंद थी, तो बेचारे बड़ा परेशान, उनको हॉस्पिटल ले जाना था। तो भाभी जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम करते हैं। बक्सा खोला और तो पहले वो बड़ा सा बक्सा होता था, उसमें गद्दे तकिया सब भरी रहती थी। गद्दे तकिया निकाली, कपड़े निकाले और सबसे लास्ट में अंत में रुपए पड़े थे, निकाला तो कोई 100 का था, कोई 500 का था, कोई 10 का, कोई 2 रुपए, कोई 4 रुपए, 20,000 रुपए निकाल दिए उन्होंने। तो ये कब की बात है? 2005 की बात है, हमें याद है। और उन्होंने कब विवाह हुआ था? उनका 80 में विवाह हुआ था। 20-25 साल उन्होंने रुपए जोड़े थे, 25 साल की उन्होंने पूरी 20,000 रुपए निकाल दिए। देखा ये क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रिय निग्रह है, नियंत्रण है। शुश्रूषया सौहृदया वाचा मधुरया च भोः। शुश्रूषया जिसकी आप सेवा करने जा रही हैं तो उसके प्रति सौहार्द भी होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम भी होना चाहिए। रंतिदेव को बहुत दिन भोजन नहीं मिला। एक दिन ईश्वर की कृपा से कुछ भोजन प्राप्त हुआ तो एक शूद्र आ गया, बोले महाराज भोजन दो, कुछ हिस्सा उसको दे दिया। फिर पत्नी पुत्र और खुद खाने बैठे तो फिर एक कोई आ गया चांडाल, बोले महाराज भूखे हैं, तो उसको दे दिया। अब जल बचा, 150 गया। जल पीने के लिए जैसे ही बैठे बोले यही है तो चलो भगवान का भोग लगा के इसी को पा लेते हैं। 150 गया, बोले महाराज भिक्षांत दे, बोले जल है, बोले यही दे दो, जल भी दे दिया। अपना बोध नहीं है कि हम मर जाएंगे, पत्नी मर जाएगी, बच्चे मर जाएंगे ना। भगवान प्रकट हो गए, बोले रंतिदेव मांग लो। तो रंतिदेव ने कहा प्रभु हम जो मांगना चाहते हैं दे दोगे? बोले हाँ दे देंगे। बोले प्रभु हम ये चाहते हैं कि जीवों के हृदय में हमें बैठा दो और आप वहां से हट जाओ। भगवान ने कहा क्यों? बोले बात ये है कि तुम बैठे हो लेकिन जीव को फिर भी दुख मिल रहा है। तो बोले तुम वहां पे क्या कर लोगे? दुख तो फिर भी मिलेगा। बोले हम वहां पे बैठेंगे तो उनके हिस्से का दुख हम ले लेंगे, अपने हिस्से का सुख उन्हें दे देंगे। इतना प्रेम होना चाहिए कोई जिसकी सेवा कर रहे। शुश्रूषया सौहृदया। एक महात्मा थे, भद्र करवाया था। भद्र जानते हैं? पूर्णिमा के दिन संत लोग, सन्यासी लोग, शांकर संप्रदाय के लोग बाल और दाढ़ी ये सब बनती है उनकी, उसको भद्र बोलते हैं। पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, 1 महीने में एक बार। तो नाव में बैठे थे और भी बहुत लोग बैठे थे, उसमें से कुछ चूहलबाज बालक बैठे थे। तो बालक तो बड़े चूहलबाज होते हैं। महात्मा जी आगे, पीछे बालक। तो बालकों ने देखा अरे ये तो यार बढ़िया सर है, एक थप्पड़ लगा दिया। महात्मा ने देखा और मुस्कुराए, फिर बैठ गए। अब बालक तो इसलिए उन्होंने मारा कि ये कुछ रिएक्ट करेंगे तो हमें आनंद आएगा। अब उन्होंने कुछ किया नहीं, प्रतिकार नहीं किया, तो उनकी सोच ही खत्म हो गई। बोले अब क्या करें? बोले नहीं कुछ, फिर मारा। बोले अब बोलेगा। महात्मा ने फिर देखा, फिर मुस्कुराए, फिर बैठ गए।
तीसरी बार फिर बालकों ने मारा। महात्मा तो कुछ नहीं बोले, भगवान ने कहा कहो तो महाराज नाव डुबो दे। महात्मा ने कहा प्रभु यदि नाव डुबो सकते हो तो तुम इनकी बुद्धि नहीं पकड़ सकते हो, बुद्धि पकड़ लो। शुश्रूषया सौहृदया, सेवा करने जाओगे तो गालियां भी मिलेंगी। कुछ पति तो ऐसे होते हैं कि